धर्मेंद्र यादव आए थे, वो कहे कि 3,000 हम जो है कि हर गरीब वर्ग को देंगे, और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा हम 8,500 यानी कि 1 लाख रुपए गरीब महिलाएं जो है उनको देंगे गरीबी रेखा से निकलने के लिए। और यहीं पर जो है कि 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, हर अकाउंट खोलिए उसमें और हम देंगे। क्या लगता है कि वो जुमला था तो ये जुमला नहीं हो सकता है? जीतने के बाद कैसे गारंटी है कि देंगे? हाँ, इन्होंने दिया था पहले भी। ये हमारी सरकार, सपा सरकार जो थी, इन्होंने देखिए जो लड़के स्कूल से जो पढ़ के बेकार बैठे उनको भी दे रहे थे, और हमारी पेंशन भी चल रही थी, वृद्धा पेंशन। ये लोग जांच में डाल दिए, गांव के लोग नहीं जानते जो प्रधान है और ये जो लेखपाल है नहीं जानते कौन मर गया कौन जिंदा है, जो चढ़ाते उतारते हैं नहीं जानते। ये सारी चीज़ें ये लोग जानबूझ करके वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की जांच में है, जांच में कौन अधिकारी नहीं जानता कौन मर गया कौन जिंदा है। ये लोग जानबूझ के पैसा काट करके किसान योजना एक दिखाए हैं कि हम 500 रुपया महीने दे रहे हैं, 4,000 रुपया 6 महीना में दे रहे हैं। ये बुद्धू बनाए हैं, इनका काम हमेशा बुद्धू बनाने का। ये हमें पसंद नहीं, हमें पसंद अखिलेश और कांग्रेस है, बस दो ही है। साइकिल निशान हमारा है, उसी को हम पसंद करें, वही हमारा साथ देंगे गरीबों का, उन्हीं के साथ रहेंगे। अभी आपने कहा कि जो पढ़ लिख कर बाहर निकल रहा था स्कूल कॉलेज से, तो उसको जो है कि सरकार दे रही थी पैसा, क्या बोलते हैं उसको, बेरोजगारी भत्ता, है ना? तो उससे नहीं लगता कि आपको जिस युवा को 2-4 हजार जेब खर्ची मिल जा रहा है तो वो काम करना चाहेगा? अगर उसका जो है कि काम करने कुछ बड़ा बनने का ना हो, कुछ IAS PCS से अधिकारी बनने का या बिजनेसमैन बनने का सपना ना हो, तो क्या लगता है कि वो काम करेगा फिर? अरे साहब, पढ़ा लिखा है वो, 1,000 रुपये उसको पढ़ने लिखने वाले बहुत होते हैं, जाकर देखिए नकल में करके इतने ज़्यादा पढ़ लिख निकल रहे हैं ना कि उनको तो अपना नाम भी लिखने नहीं आता होता, तो डिग्री दिखा करके वो बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं। तो क्या वो फिर काम करने जाएंगे कि हमको काम करने की हमको जरूरत है, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको मजदूरी करनी पड़ेगी, हम किसी फैक्ट्री में जाकर काम करें, हम किसी कंपनी में काम करें, मजदूरी करें, रोजगार करें, बिजनेस करें, तो दुकान का गुमती लगाएं या ठेला लगाएं, तो क्या काम करेंगे वो? अगर उनको 2-4 हजार मिल गया महीने का, तो 2-4 हजार में कोई क्या कर लेगा? ये खर्च निकालेगा 2 दिन में, शराब पी ले, सिगरेट पी ले, गुटखा खा ले, वो जो ने खाता मैं उतना कम तो हो नहीं कर पाएगा। वो केवल वो 1,000 रुपया लेकर सोचेगा कि मैं कैसे क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या नहीं जाऊं, नहीं कर पाएगा। गुटखा खाएगा, वो गुटखा खाएगा, शराब पिएगा, गुटखा। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, गलत बोल रहे भाई। नहीं, देखिए, रहा बात जो गुटखा खाना या ना खाना, ये तो मैंने कहा, गलत कहा कि जो सरकार अगर मान लो 2-3 हजार देती है, 10,000 तो देगी नहीं को अपने परिवार का खर्चा निकाल सके, 2-3 हजार देगी तो उसका क्या यूज होगा? आपने अभी कल कन्नौज की धरती पर माननीय कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि 8,500 रुपये प्रति माह उन परिवारों को दिया जाएगा, उन्हें चिन्हित किया जाए जो गरीबी से निचली श्रेणी में आते हों, जो अंत्योदय की श्रेणी में आते हों। उनको 8,500 रुपये की धनराशि तब तक दी जाए जब तक वह आर्थिक स्थिति से अपने ऊपर ना जाए। देखिए, मदद करना हमारा कर्तव्य होता है। अब हम मदद करें, उसका आप गलत अर्थ निकालिए तो वह आपका दायित्व है। हम 1,000 की पेंशन हो या समाजवादी पेंशन हो या पारिवारिक लाभ हो, जितनी भी योजनाएं रही हों, हमने लाभ किया है, आपके लिए किया है। आप उसका क्या करेंगे? जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लैपटॉप वितरण किया हाई स्कूल और इंटर वालों को, तो आप देखती होंगी कहीं ना कहीं जाती होंगी तो आप देखते होंगे कि लैपटॉप मिला है, उसी लैपटॉप से कुछ लोग अच्छे बने और कुछ बुरे बने, तो उनका दायित्व है। अच्छा, इसके जाएगा कि पैसा देने के बजाय कुछ इसके सिखाया जाए फ्री में या फिर पेड में, कि आप थोड़ा इसके सीखिए, कोई जाकर के उसके बाद अपना खुद का रोजगार करिए, उसके लिए लोन लीजिए, लोन अच्छे दाम पे मिले। उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो यही तो कर रही है। युवा रोजगार सम्मेलन, हाँ, कोई रोजगार युवा तो जा नहीं रहा है ना लेने के लिए। युवा रोजगार सम्मेलन दे करके लोहार के बेटा को बसली, कोहार के बेटा को दाना भूजने के लिए, कोहार के बेटा को चाक और बढ़ई के बेटा को रंदा दे करके ये युवा रोजगार सम्मेलन कहती है कि हमने रोजगार दे दिया। मैं पूछता हूँ, किस गांव में आपने रोजगार दे दिया? आप कहते हो युवा रोजगार में भला है। मैं कहता हूँ युवा रोजगार की ट्रेनिंग आप 1 हफ्ते की लेते हो, 1 हफ्ते की आप मान लेते हैं 7,000 रुपया युवा रोजगार के तहत देते हो। ये बताओ, अगर एक प्रजापति के लड़के को अगर चाक 7 दिन में आपने चलवा दिया, धोबी के लड़के को 7 दिन में आपने कपड़े धोने की मशीन दिला दिया, तो बताओ 10वें दिन से उसने कौन रोजगार? क्या यही स्किल दिखा देगा, कपड़ा धोने की सीख देते हैं वहाँ पर? युवा रोजगार के तहत है क्या? युवा रोजगार के तहत है क्या? एक लोहार के बेटे को बसुली और ये बसुला देने की क्या जरूरत है? प्रजापति के बेटे को चाक देने की क्या जरूरत है?
जो लेता है उसी को देते हैं ना, सबको थोड़ी देते हैं। आपको देना है, जो आवेदन करता है उसी को देते हैं ना, सबको थोड़ी देते हैं। आपको देना है तो ये पिछड़े समाज को शिक्षा दीजिए। आपने कहा देते हैं, जो आवेदन करते हैं वे लोग। शिक्षा तो स्कूलों में फ्री है, तो शिक्षा सरकारी स्कूलों में कितने लोग जाते हैं? सारे लोग तो प्राइवेट में ही भाग रहे हैं। बहुत अच्छी सवाल आपने किया शिक्षा के स्तर पे, कि वास्तव में शिक्षा इतनी फ्री हो चुकी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप पूछ लीजिए, शिक्षा जो BA दादा अगर अपने बच्चे को 3,000 रुपए में कराए होंगे, वह BA आज 9,000 में हो गया, शिक्षा फ्री हो गई। लोअर करेगा दो में स्कूल में तो फ्री है 8वीं तक। अरे तो हम भी तो कह रहे हैं 8वीं तक फ्री है। 8वीं के बाद 9वीं तक कौन जाता है कहाँ तक पढ़ने के लिए? बहुत गरीब परिवार, आर्थिक स्थिति जो कमजोर है, वह 10 तक किसी तरीके से इंटरमीडिएट तक अपने बच्चों को पढ़ा लेता है। जो 2.5 लाख रुपए में स्कूल की मान्यता मिलती थी, आज वह 45 लाख रुपए की मान्यता हो गई। क्या आपको लगता है किसी गरीब का बेटा विद्यालय खोल कर 2.5 लाख में किस सन में 2.5 लाख में मिलती थी? 2.5 लाख 14 तक, 14 से पहले, 14 से नहीं, अभी आप 19 से पहले मिलती थी। 2.5 लाख में, हाँ 2.5 रुपए। 45 लाख में मिलती है। 45 लाख। आप स्कूल के विद्यालय अगर आपको पास करवाना है तो आपको उसके लिए 45 लाख रुपए की धनराशि देनी होगी। उसके बाद आप यूनिवर्सिटियों की फीस दुगनी कर दी गई, हर जगह की फीस दुगनी कर दी गई। बताइए कौन कहाँ से खरीदेगा? अगर मान लेते हैं ये हमारे पिता हैं, इन्होंने हमको पढ़ाया, इन्होंने पढ़ाएंगे कैसे? हम छोटी जात से, हम आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, कर्ज लेकर के अगर हमको इन्होंने जाति से कोई थोड़ी कमजोर होता है। काम नहीं करेगा, उसको रोजगार नहीं होगा तब कमजोर होगा। जाति कहाँ रोजगार कमजोर बनाती है किसी को? बहुत सारे निम्न वर्ग में दलित वर्ग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए ये तो सही है कि निम्न वर्ग में भी अच्छे लोग काम करें, लेकिन नीचे वर्ग में भी गरीब लोग हैं। जाति कहाँ गरीबी अमीरी नहीं। जाति तो बना दी गई, लेकिन जातिगत कोई समीकरण होता नहीं है। देखिए, लेकिन रही विषय कि हम लोग जैसे हमारे पूर्वज आर्थिक स्थिति से जो कमजोर होते रहे हैं, जैसे यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, हम इस समय सक्षम हैं, लेकिन हमारे पिताजी शायद अपने कार्यकाल में पीछे थे। तो कहीं ना कहीं अभी आप क्षेत्र में जाएंगे, देवरांचल के इलाके में जाएंगे, बहुत ऐसे इलाके हैं जो 10वीं के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। क्या नहीं पढ़ाते? 8वीं तक फ्री रहती है, 2 साल तक नहीं पढ़ा सकते भाई। वहाँ पे भी तो सरकारी स्कूलों में कम फीस लगती है। नहीं, एक मिनट आप भाई शांत रहिए। नहीं, पढ़ा सकते हैं, 8वीं तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये बता दीजिए, जिसके घर में बाप पिता हो, माँ मजबूर हो और बेटा छोटा हो, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? काहे बाप मजबूर काहे होगा? शराब पी करके? देखिए बाप, हमने कई जगह बातें करी है। एक जगह हम लोग जाके गए थे, बहुत अच्छी वीडियो चल रही थी, आपने भी शायद देखी होगी। एक जगह गए हुए थे उनका दुर्गा यादव के गांव में, एक महिला पूरा चिड़ी हुई थी, उसका पति शराब पीता है, उसका बेटा भी चिढ़ गया है ना। तो वहाँ पे कौन मजबूर दिख रहा है आपको? देखिए आपका वीडियो, महिला हम पे चिढ़ रही थी, कौन उस पर मजबूर था? यह वीडियो आपका सराहनीय था, ठीक है, वह पीता है, वह उसका दायित्व है, लेकिन आप अगर यही मंदुरी से अगर 1.5 किलोमीटर बाजार चले, उस पर बात करिए ना। वहाँ मजबूर कौन है? महिला मजबूर है, उसका बेटा मजबूर है। 2 साल बाद वो बेटा भी पीना शुरू कर देगा, उसको देख कर लग रहा था वो शराबी होगा 1 नंबर का। वहाँ पे पिता पी रहा है, बेटा भी पीने लगेगा, माँ पीने लगेगा, चिढ़ करके किसको क्या करेगी? वहाँ पे एक्शन तो खुद उसी को लेना है ना। बताइए क्या गलत बोल रही हूँ? नहीं, आपकी बात सही है कि एक्शन उन्हीं को लेना है, निश्चित तौर पे उनके लिए बहुत ही हानिकारक है, लेकिन आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? क्या इसको सरकार सुधारेंगी? इनको सरकार नहीं, ये तो आपकी प्राथमिक शिक्षा है कि आप अपनी प्राथमिक शिक्षा को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। ये कोई जरूर नहीं है कि आपके कर्तव्यों का निर्वहन कुछ ऐसे व्यक्तिगत कार्य हैं जो हम किसी सरकार या किसी नेता के ऊपर नहीं ठेल सकते हैं। आपने अभी कहा यही चलते हैं, मंदुरी बाजार से 1.5 किलोमीटर चलेंगे अगर हम पश्चिम की दिशा में तो कप्तानगंज बाजार पड़ती है, और आप लोग जानते हैं कप्तानगंज बाजार में पुरानी बाजार है। पुरानी बाजार है, वहाँ एक प्रजापति का ही परिवार है, जो आज जो सरकारें कहती हैं कि 18 साल के नीचे के लोगों को कार्य करेंगे तो मैं मुकदमा लिखाता हूँ। मैंने डीएम साहब महोदय से पूछा, बताओ ये लड़का 18 साल से नीचे का है और ये लड़का काम करने के लिए मजबूर है, तो बताओ इनके ऊपर कब मुकदमा लिखोगे? तो बहुत जगह छोटे बच्चे काम करते, बिना उम्र के काम करते हैं। नहीं, काम कर, बाल मजदूरी वैध है, लेकिन कहाँ बाल मजदूरी कहाँ रुकी हुई है? बहुत जगह काम कर रहे हैं बाल मजदूरी। देखिए ये सरकार, हाँ, हर जगह तो अप्लाई नहीं हो रहा है ना, कोई तो नहीं शिकायत कर रहा। आपने एक जगह लोगों को बात करी, सबको बात करिए ना। नहीं, हम तो बताइए, हम हर जगह लोगों की बात कर रहा है, वही कहीं ना कहीं करवा रहा है। आप ग्रामीण इलाका में जा करके देख लीजिए, 10वीं के बाद, इंटर के बाद 75% युवा इतने मजबूर हो चुके हैं कि क्षेत्र छोड़ करके किसी प्रदेश में जाकर के जीवन यापन करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं या तो सपागढ़ कहते, काहे नहीं फैक्ट्री लगी है कोई?
बिल्कुल लगी है। कहाँ लगी? आप चलिए छठियाओं में, और चीनी मिल वही काफी है। या की अस्तर की चीनी मिल लगी है। खाली एक ही चीनी मिल है, और क्या है? हाँ? एक ही है, क्या है? दारू की बात की है सर अभी। आप भाई देख, चीनी के से लगी हुई है, अल्कोहल है, वहाँ पे वो एथेनॉल बनता है। उसके अलावा और किस चीज़ की कंपनी यहाँ पे लगी हुई है कि यहाँ पे कपड़ा बनता है, यहाँ पे कोका कोला बनता है, यहाँ पे लोग मजदूरों को यहाँ पे कंपनी देने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। कहाँ क्या बना हुआ है? सपागढ़ तो रहा है, सपागढ़ के नाम से जाना था, क्या बना हुआ है यहाँ पे? शायद आपको विकास ना दिखता हो। कहाँ दिख रहा है बताइए? लोग कंपनी मांग रहे हैं काम करने के लिए, रोजगार मांग रहे हैं काम करने के लिए। कौन सी कंपनी है? दिल्ली मुंबई नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं, दिल्ली मुंबई जाना कोई बुरी बात नहीं है। अभी आपने कहा दूसरे प्रांत में जा रहे हैं। नहीं, हमें नहीं कहा, रोजगार और शिक्षा की बात कर रहा था। रोजगार और शिक्षा की यहाँ बात। पे यूनिवर्सिटी भी तो नहीं रही, मोदी सरकार ने बनवाई 2019 में। हाँ, इसके पहले सपागढ़ यूनिवर्सिटी की बात कब से हो रही है? काहे नहीं बनी? बहुत अच्छी बात आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है, किसी का उत्तर नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी आपने बनवाई 64 दिन, मोदी सरकार ने बनवाई 64 दिन आवासीय विश्वविद्यालय का धरना हम लोगों ने किया। 64 दिन। ये डीएम साहब के कलेक्टर के सामने एक मूर्ति है राहुल सत्यान जी की, वहाँ हम लोगों ने लगातार 64 दिन तक, ये आप 2017 के बाद 18 में हम लोगों का नवंबर महीने से लेकर के हम लोगों ने लगातार फरवरी तक हम लोगों ने संघर्ष किया। और जब घोषणा हुई विश्वविद्यालय अभियान की तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले गई, लेकिन इनको यह याद नहीं है कि आयुर्वेद का विश्वविद्यालय इन्होंने गोरखपुर लेकर के गए, उसका किसी को ध्यान नहीं। वो तो भाई बात हमने करी ना कि ये पार्टियाँ होती ना, जब आप गाँव को नाम नहीं देंगे, हमारा काम नहीं करेंगे, हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे नहीं, तो काहे हम आपका विकास करें? जब सपा गढ़ रहा तो भाजपा गढ़ बनेगा तभी ना काम होगा। भाजपा गढ़ बना तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, लोग गुजर रहे हैं, 1 घंटा 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, एयरपोर्ट की आपने कहा, हमने विस्तार की बात करी। जब यहाँ पे मोदी सरकार के उम्मीदवार जीता, उसने कुछ काम करने दिखाने के बात करी। इनका ये या नहीं चाहिए वो अलग बात है। इनका एयरपोर्ट इतना महान है, जैसे पानी में बतासा डालने के बाद गल जाता है, उसी तरह एयरपोर्ट उद्घाटन करने के बाद उस एयरपोर्ट में आग लग जाती है। ये तो गर्मी को ऐसा होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बहुत बढ़िया, ये एटीसी का बहुत अच्छा मानक है, किसी ने खूब कहा है कि बहुत अच्छा मानक है। जिस एटीसी के विभाग में एक नहीं अनेक एसियां चलती हों, जहां पर मोबाइल फोन बैन हो, आप अपने जूते को पहन करके एटीसी विभाग में नहीं जा सकते हो, उस एटीसी विभाग में धूप कहो, वारे मेरे भाई कह सकते हो, तुम स्वतंत्र हो। हम कह नहीं रहे, हो सकता है कुछ गड़बड़ी। एयरपोर्ट की बात आपने किया, सबसे अच्छा रनवे 3 किलोमीटर का बैंगलोर का है, जहां पर प्लेन लैंड करती है। आप बताओ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सदैव नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी की कार्यकाल में बनाया, इसका नक्शा बनाया गया, उद्घाटन किया गया। आप एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करना चाहते हैं, शायद ये नहीं पता होगा कि इस हवाई पट्टी से 350 किलोमीटर को जोड़ने के लिए सदैव नेताजी ने जोड़ा था कि 350 किलोमीटर का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप डायरेक्टर मनोज कुमार जी से आप बात कर सकती हैं तो बताएंगे कि 350 किलोमीटर जोड़ने के लिए हवाई पट्टी बनाई गई है। ये चीज़ और हमने सुना कि यहाँ पे जो हाईवे बना हुआ है, आजमगढ़ में सिर्फ 13 लाख बिस्वा मिला हुआ है, बाकी कहीं पे नहीं मिला हुआ है। क्या कारण इसके पीछे रहा, आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक मानक होता है, अगर बाकी जो और बन रहा है उसका नहीं मिल रहा है। एक मानक होता है, अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगी तो उस मानक के आधार पे एक आपको किताब मिलती है, उसका एक स्ट्रक्चरल अमाउंट होता है। लखनऊ अगर में नहीं मिला, वहाँ उधर में फैजाबाद में नहीं मिला, स्ट्रक्चरल एक अमाउंट होता है। आजमगढ़ छोटा शहर था। आजमगढ़, अभी आप हमारे क्षेत्र में देखेंगी तो 12,50,000 मिला है, और वही बाईपास की बात किया जाए तो 7,50,000 मिला है। तो आप कहो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में 1,20,000 मिला है। हम अपनी बात कर रहे हैं, आपको हाईवे पे 12 दिया तो 7,25 क्यों दिया भाई? क्योंकि बैग था, वो खेत में था, खेत में बनाना था उसको। हाँ। देखिए, मैं नहीं कुछ कहूँगा, ये तो आप कह सकते हैं। हमने नहीं कहा, हमने कंपेयर किया कि एक्सप्रेस बना
दूरियां बढ़ जा रही हैं। नहीं, वो पहले रोड था, रोड की जमीन तो महंगी पहले से ही होती है। अब खेत वाली जमीन और रिहायशी जमीन में दोनों में अंतर थोड़ी हुआ। बस मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आप बैनामा कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे तो आपको उस जमीन की स्ट्रक्चर अमाउंट मिलता है, उसके तहत स्टाम्प आजमगढ़ शहर के नजदीक में एक्सप्रेसवे बना हुआ है, वहाँ पे 1,20,000 मिल रहा है। अतरौलिया के पास में वहाँ बना हुआ है जो गोरखपुर जाकर जोड़ता है, गोरखपुर टू लखनऊ बना हुआ है, उस पे 1,20,000 मिला हुआ है। उसको कैसे कहेंगे? क्या वहाँ पे विकास नहीं है? भाई हमारे सरकारों में भी रोड बना, हमारे सरकारों में वहाँ पे नगर पालिका बगल में है, हमारे सरकारों में रोड बना, चाहे वो अम्बेडकर नगर का इलाका रहा हो, चाहे वो अयोध्या का इलाका रहा। क्या कारण है मैंने पूछा? सुन लीजिए आप, चाहे तो 13 में बना हुआ, 13 में बना था मोदी राज में नहीं। आप सुनिए, अम्बेडकर का इलाका हो या अयोध्या का इलाका हो, हमारी सरकार में एक किसान भी नहीं कहा कि सदैव नेताजी आप मुआवजा कम दे रहे हैं, हम आपसे दुखी हैं, हम आपको जमीन नहीं देंगे। इसके गवाह अगर आप सीआरओ साहब से RTI लगा करके लेना चाहें तो मैं आपकी मदद कर दूं। मैंने यही पूछा ना कि उनके टाइम में क्यों इतना ज्यादा मिला था? क्या कांग्रेस थी तब मिला हुआ था या फिर मोदी राज में कम मिल रहा है? जो कांग्रेस थी इसलिए ज्यादा मिला हुआ था। अब हमारी सरकार में तो किसी ने विद्रोह नहीं किया। आप चलिए 20 किलोमीटर यहाँ पश्चिम की दिशा में। सही सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, हम बहुत विस्तार से आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। विस्तार में वीडियो लंबी जो आप ही नहीं देख रहे।